हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में इंडियन पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? फर्स्ट ऑप्शन, प्रोविजन फॉर ए बिकोमेरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के लिए प्रावधान। सेकेंड ऑप्शन, द लेजिस्लेटिव असेंबली वुड हैव एन इलेक्टेड मेजोरिटी एंड कंट्रोल ओवर मिनिस्टर्स, विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और मंत्रियों पर नियंत्रण होगा। थर्ड ऑप्शन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज नॉट ओनली रिटेन्ड बट एक्सटेंडेड, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को न केवल बरकरार रखा गया बल्कि बढ़ाया गया। फोर्थ ऑप्शन, इनलार्ज्ड द इलेक्टोरेट्स बोथ फॉर प्रोविंसेस एंड इम्पीरियल लेजिस्लेचर, प्रांतों और शाही विधानमंडल दोनों के लिए मतदाताओं को बढ़ाना। आप इसे एज ए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर करने की कोशिश करिए। इससे आपका प्रिपरेशन लेवल भी पता चलेगा, आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं, और साथ ही आप अपने स्कोर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर भी करिए। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, द लेजिस्लेटिव असेंबली वुड हैव एन इलेक्टेड मेजोरिटी एंड कंट्रोल ओवर मिनिस्टर्स। ये रॉन्ग है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता फर्स्ट है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के लिए प्रावधान किया गया था इस अधिनियम के थ्रू। साथ ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया था और शाही और प्रांतीय विधानमंडल दोनों के लिए मतदाताओं को बढ़ावा दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is true about the fundamental rights under Indian Constitutions? भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? A. It is protected and enforced by the constitutions. यह भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित और लागू है। B. It can be changed by the common legislative process. इसे आम विधायी प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। C. सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। एंड डी, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं। इसके ऑप्शन कोडिंग किए गए हैं। कोडिंग के थ्रू आप करेक्ट ऑप्शन चूज करने की कोशिश करिए। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए एंड सी। फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा संरक्षित और लागू किया गया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय फंडामेंटल राइट का संरक्षक है, गार्डियन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। ऑप्शन बी, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग। ऑप्शन डी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लानिंग कमीशन। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी न होकर एक सलाहकारी संस्था एडवाइजरी इंस्टीट्यूशंस है, जिसकी स्थापना भारत में नियोजित आर्थिक विकास के लिए 1950 में की गई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स
in the Constituent Assembly was based on adult suffrage. संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित था. ऑप्शन सी. B.N. Rao was the constitutional advisor of the Constituent Assembly. B.N. Rao संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे. ऑप्शन डी. The Constituent Assembly acted as the interim parliament for independent India. संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. इलेक्शन कमीशन या वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव नहीं किया गया था, बल्कि कैबिनेट मिशन योजना के कुछ प्रस्तावों के द्वारा किया गया था. ऑप्शन ए. B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे. बिल्कुल सही. एंड ऑप्शन थर्ड. B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और साथ ही संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन वॉज मूव इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई. उद्देश्य संकल्प संविधान सभा में स्थानांतरित किया गया था. ऑप्शन ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ऑप्शन बी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ऑप्शन सी. जवाहरलाल नेहरू. ऑप्शन डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. जवाहरलाल नेहरू. उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश की थी, जिसमें संविधान की संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक है. यह संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया. साथ ही इसमें कुछ परिवर्तित रूप में संविधान की प्रस्तावना के रूप में बनाया गया. नेक्स्ट. द रिजाइनेशन लेटर ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज एड्रेस्ड टू द. लोकसभा अध्यक्ष के त्याग पत्र को संबोधित किया जाता है. ऑप्शन ए. प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा. ऑप्शन बी. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा के सभापति के द्वारा. ऑप्शन सी. डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष के द्वारा. ऑप्शन डी. लीडर ऑफ द हाउस सदन के नेता के द्वारा. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. डिप्टी स्पीकर के द्वारा. स्पीकर अपना त्यागपत्र एक लिखित संबोधन के द्वारा डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष को संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया. भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं. ऑप्शन ए. मोंटेक सिंह अहलुवालिया. ऑप्शन बी. सी रंगराजन. ऑप्शन सी. Y.V. रेड्डी. ऑप्शन डी. M.M. पोलम राजू. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. Y.V. रेड्डी. Y.V. रेड्डी वर्तमान समय में वित्त आयोग के 14वें अध्यक्ष हैं. वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 280 और 281 में किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट्स हैज़ रिजल्टेड इन. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणामस्वरूप क्या रिजल्ट आए थे. ए. ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस शासन में पारदर्शिता. बी. अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस शासन में जवाबदेही. सी. जेंडर एम्पावरमेंट लिंग सशक्तिकरण. डी. डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र को गहरा करना. इसके ऑप्शन कोडिंग किए गए हैं. करेक्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिए. देखते हैं इसका राइट आंसर. इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4. यह सभी पंचायती राज की विशेषताएं हैं, जिसे 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा
निर्धारित किया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा शासन में पारदर्शिता, शासन में जवाबदेही, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया था। साथ ही लोकतंत्र को भी गहरा किया गया था, विकेंद्रीकरण स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empower the parliament to make provisions for a contingency when the office of both the president and the vice president fall vacant by reasons of death, resignation, removal or otherwise? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को एक आकस्मिकता के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय किन्हीं कारणों जैसे मौत, इस्तीफे, हटाने या अन्यथा की स्थिति में रिक्त हो जाते हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 123, ऑप्शन सेकेंड आर्टिकल 72, ऑप्शन थर्ड आर्टिकल 70, ऑप्शन फोर्थ आर्टिकल 58। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड आर्टिकल 70। भारतीय संविधान में आर्टिकल 70 संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के पद रिक्त होने पर वह आकस्मिकता का प्रावधान कर सकें। फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 123 यह प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमा संबंधी अधिकार प्रदान करता है। एंड आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन हिज कैपेसिटी एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी डिस्चार्जेज ऑफ फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ। एक राज्य के राज्यपाल एक सहायक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में अपनी क्षमता से स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सेकेंड द यूनियन कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन थर्ड द यूनियन होम मिनिस्टर्स केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन फोर्थ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राज्य मंत्रिपरिषद। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य के राज्यपाल मंत्रिमंडल राज्य के मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप होकर केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार आज के सेशन समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।